नर्मदा जी के पुत्र के रूप में विख्यात बाबा सियाराम जी पंच तत्व में विलीन हो रहा है उनका पार्थिव देह। आप देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, नर्मदा माई का दृश्य थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी भी रोशनी के माध्यम से। लगातार यहाँ पे भक्तों का आने का सिलसिला जारी है और कुछ वीवीआईपी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन की पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल जी यहाँ पहुँची। मुझे ऐसा लगता है जितना सुंदरता से आपने बाबा जी का अंतिम प्रणाम किया है, काफ़ी श्रद्धा, काफ़ी आस्था आपके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में कूट कूट कर भरी हुई। कब आप बाबा जी से जुड़ी थी, किस तरह के संस्मरण आज के मौके पर जब बाबा जी देवलोक गमन गए हैं मोक्षदा एकादशी के मौके पर, किस तरह याद करती उन्हें? मैं गुरुजी को बहुत पहले भी यहाँ पर दर्शन करने आई थी। मैं बहुत प्रसन्न हुई थी और आज मैं अभी 2-3 दिन पहले भी उनके दर्शन किए। मैं अंदर गुरुजी को स्पर्श किए, हाथों को सहलाया, सिर को, पैरों को सहलाया था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी आज 11 के दिन देवलोक गमन हो जाएंगे। आज बहुत पुण्य का दिन है और इतने लंबे समय के बाद 11 साल तक गुरुजी ने एक पैर पर खड़े रहे, 12 साल मौन रहे और इतने तपस्वी है। ये वो गुरु नहीं है जो ऐसी और सुख सुविधाओं से भरे हैं। ये एक साधारण गुरुजी है, दिव्य शक्ति गुरुजी है और इनमें दिव्य शक्ति इतनी थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। दीपक जलाते तो अपने हाथ से जला देते थे। तो आज गुरुजी का देवलोक गमन हुआ है। आज हमको बहुत बड़ा दुख हुआ है। मैंने आज सुबह मेरे घर पे भी फ़ोटो लगा के दीपक जलाया कंटिन्यू आज गुरुजी के उसमें। और हम गुरुजी के दर्शन आज अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम परिक्रमा कर पाए हैं क्योंकि गाड़ी चक्का जाम में फंसी हुई थी। हज़ारों लोग आए, लाखों लोग आए और गुरुजी के प्रति समर्पण भाव, उनके दर्शन करने के लिए आज हज़ारों लाखों लोग आए। तो उनके प्रति भी, गुरुजी के प्रति बहुत समर्पण भाव था। आपका बाबा जी से कभी कोई वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुआ है, कोई मैसेज दिया? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र की आप बड़ी कार्यकर्ता बतौर इस अंचल में पहचानी जाती है। खासतौर से राजनीतिक लोगों को किस तरह से सलाह दिया करते थे, किस तरह की अपेक्षा रखा करते थे? मैं जब भी किसी गुरुजी के पास जाती हूँ तो मैं राजनीतिक दृष्टि से सवाल नहीं पूछती। मैं व्यक्तिगत रूप से और गुरु और तपस्वी लोगों को धोख देने के लिए, पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती हूँ। ये ज़रूर है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद जरूर दिया था। आपसे बातचीत किसी तरह की हुई कभी उनसे? हाँ, बातचीत हुई थी मेरी उस समय और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। एक दानी संत के रूप में गुरुजी को पहचाना जाता था बाबा सियाराम जी को। कितना मन में आज खलल है जिस तरह से उनका देवलोक गमन हुआ, वैकुंठ धाम की ओर वह अग्रसर हुए पार्थिव देव। हम बहुत भाग्यशाली है कि इतने बड़े तपस्वी संत को इस तरह से हम लोग हिस्सा ले पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं। आप चूँकि इसी मार्ग पर है, संत की तरह आप भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह याद करते हैं? गुरुदेव के बारे में जो कुछ भी कहना ये हमारा बस की बात ही नहीं है। गुरुदेव अपने आप में सब कुछ थे और आज हमने हमारे गुरुदेव को खोया है। इसका बहुत ही हमें दुख है सभी लोगों को। नर्मदा तट के जितने भी संत, महंत, महामंडलेश्वर और तपस्वी लोग हैं, वो आज के दिन कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी बेसहारा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे के पूरे 36 किलोमीटर की जो परिक्रमा मार्ग है, नर्मदा माई का जो दक्षिण तट है, उत्तर तट है, मुझे ऐसा लगता है इतने साक्षात, इतने तपस्वी, इतने दिव्य अभिभूत करने वाले कदकाठी से और अपने तप से ऐसे दर्शन शायद ही किसी को अब मिल सके।